स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन उद्यमियों से बात की जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना स्वयं रोजगार स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं। देश भर में चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे। पिछले साल मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। आज इसी की पहली बरसी है। कांग्रेस ने इस मौके पर किसान समृद्धि संकल्प रैली का आयोजन किया। राहुल गांधी ने रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी उसके 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। मंदसौर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने युवा और महिलाओं से कहा कि जब भी कोई समस्या हो आप कमलनाथ जी और सिंधिया जी से मिले। जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की पहली जगह होगी। अपने नेताओं से राहुल गांधी ने कहा कि आप जगह जगह पर एमपी को ये बताइए कि किसानों के साथ शिवराज और नरेंद्र मोदी ने कैसा व्यवहार किया, कैसे उन्हें धोखा दिया, कैसे व्यापम ने शिवराज सिंह सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से उनके जुहू स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर एक्ट्रेस के पति डॉक्टर नैने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। दोनों की इस मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। संपर्क फॉर समर्थन कैंपेन के तहत अमित शाह ने माधुरी दीक्षित से मुलाकात की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के.जे. अल्फोंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कई कमियां नजर आई। उन्होंने कहा कि वाराणसी में ट्रैफिक की समस्या है, लोगों को आवाजाही में परेशानियां होती है, इसके चलते पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। आगे कहा कि पूरे शहर में गंदगी बहुत है और यहां सफाई करने की जरूरत है, जबकि बीजेपी विधायक स्वच्छता के मामले में वाराणसी को बेहतर बता रहे हैं। यूपी पुलिस ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, हापुड़ और सहारनपुर रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट करने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस खत के जरिए 6, 8 और 10 जून को इन प्रमुख स्थानों पर विस्फोट करने की धमकी दी गई है। इस पत्र की प्रामाणिकता का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। आईबी ने पत्र मिलने के बाद अलर्ट जारी किया है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा कि संपर्क मुहिम के तहत मोदी विश्व भ्रमण पर और अमित शाह देश भ्रमण पर हैं। ये उपचुनाव में बीजेपी की दुर्दशा होने के बाद ही क्यों मिल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। शिवसेना ने बीजेपी के संपर्क फोर्स समर्थन मुहिम को संपर्क घोटाला करार दिया। एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ की। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। सीबीआई ने अब चिदम्बरम को 12 जून को उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकारी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है कि आप 2019 में ही चुनाव करवा लें। हम समाजवादी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, संदेश तो यहीं से जाएगा। यूपी के सीएम योगी ने योग गुरु रामदेव को मना लिया है। पतंजलि फूड पार्क यूपी में ही रहेगा। दरअसल इस फूड पार्क को मंजूरी पतंजलि हर्बल के नाम से मिली थी, लेकिन बाद में पतंजलि ने इसे पतंजलि फूड पार्क कर दिया, जिससे समस्या आ रही थी। इससे पहले पतंजलि के सदस्य सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए कहा था कि अब पतंजलि ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क नहीं बनाएंगे। सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय अब आईपीएल मामले की जांच नहीं करेगा। दिल्ली पुलिस ने ईडी से थरूर के खिलाफ आईपीएल मामले की जांच करने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि आईपीएल एंगल से जांच करने पर नए तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है वो ईडी के जांच दायरे में नहीं आता, लिहाजा ईडी जांच नहीं करेगा। 21 जून को आने वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर पर एक 3D वीडियो शेयर किया है। इस एनिमेटेड वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने नदी शोधन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करते हुए देखा जा सकता है। मोदी ने जीवन में योग के प्रभावों और फायदों की अहमियत बताते हुए ट्वीट कर कहा कि इस वीडियो को देखें और इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आए दिन इस प्राणायाम को करते हुए अपनी जिंदगी को शांति और सकारात्मक रूप से जिएं।
सेना ने जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 3 आतंकवादियों को मार गिराने के साथ ही घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सैनिकों ने कुपवाहा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि देखने के लिए घुसपैठियों को ललकारा। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी की शिकायतों से जूझ रहा है और इसके अलावा पर्यावरण को संरक्षित करने की चुनौती भी रेलवे के सामने है। अब इसको लेकर रेलवे की कैटरिंग सेवा IRTC ने एक नए कदम की पहल की है। भारतीय रेलवे ने ये जानकारी दी कि आज से कुछ शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को पॉलीमर की बजाय खोई से बनी हुई इको फ्रेंडली प्लेटों में भोजन परोसा जा रहा है। दिल्ली के से चलने वाली 8 चुनिंदा शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में इको फ्रेंडली और खोई से बनी प्लेट में भोजन परोसे जाने का ट्रायल रन शुरू किया गया है। बॉलीवुड की फिल्में भारत से ज्यादा चीन के बॉक्स ऑफिस पर कारोबार कर रही हैं। यही वजह है कि अब चीन में रिलीज होने के लिए भारतीय फिल्मों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभिनेता अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को चीन में रिलीज कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक चाइनीज पोस्टर शेयर किया है। फिल्म 8 जून को चीन में रिलीज होगी। अक्षय के मुताबिक फिल्म को 4300 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV। नमस्कार।